वेलकम टू चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। इसको पहले अपन देखते हैं क्या क्या होने वाला है। अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द नोज एंड द आईज। झगड़ा हो गया किस किस के बीच में? आंख और नाक के बीच में। बोथ क्लेम देयर सोल राइट ओवर द स्पेक्टिकल्स। दोनों के दोनों अपना अधिकार बोल रहे हैं किस पे? स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पे। नाक बोलती है चश्मा मेरा है, आंख बोलती है चश्मा मेरा है। अब कौन फैसला करेगा? टंग आती है। द टंग एक्टेड एज अ लॉयर। टंग क्या बन जाती है इनकी? लॉयर। लॉयर मतलब वकील। टंग बन जाती है इनकी लॉयर। लॉयर मतलब वकील। चीफ जज, वकील है तो जज भी होगा। ईयर एज अ चीफ बैरन टू बैलेंस द लॉ। जज कौन बनता है? ईयर। कोर्ट का सीन है, आंख नाक का डिस्प्यूट है, टंग वकील है और ईयर जज है। द पोयम प्रेजेंट द बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड ह्यूमरस इफेक्ट्स। ये पोयम ही कोर्ट में लेके चलती है ताकि आपको क्या मिल जाए? ह्यूमरस, हंसी मजाक। हास को वो जोड़ती है, ग्लैमर को लेके आती है। ग्लैमर मैं लेके आऊंगा, हंसी पोयम लाएगी, ग्लैमर मैं लाऊंगा। Once a context arose between the nose and the eyes about the ownership of spectacles. एक बार जंग छिड़ गई, प्रतिस्पर्धा छिड़ गई आंख और नाक में। किसके ऊपर अधिकार को लेकर के? चश्मे के ऊपर। चश्मा मेरा है, चश्मा मेरा है। द टंग एक्टेड एज अ लॉयर। जीभ बोलती है मैं तुम दोनों की तरफ से दलील देती हूं। द चीफ बैरन सेड टू बैलेंस द लॉ। ईयर चीफ बन गया, बोले मैं आपको फैसला बताऊंगा क्या सही है। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेल नोन फॉर हिज टैलेंट एंड सेंस ऑफ परसेप्शन। जो कान था वो बहुत ही टैलेंटेड था। वो हर चीज को हर एंगल से बहुत अच्छे से समझता था। द लॉयर एड्रेस द जज एज माई लॉर्ड। लॉयर कौन है? टंग। टंग ने बोला माई लॉर्ड। He said that there is no doubt that the nose had its claim on the spectacle since time. इसमें कोई दो राय नहीं। नाक का चश्मे के ऊपर अधिकार है इमेमोरियल टाइम से। पता ही नहीं, चिरकालिक समय से इसका अधिकार है। बहुत लंबे समय से नाक का अधिकार है। क्यों? तो बोले स्पेक्टिकल्स आर मेड विद अ ब्रिज। जितने भी चश्मे बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? ब्रिज के अनुसार बनते हैं, जो बैठता ही कहां पे है? नाक के ब्रिज पर। ब्रिज समझते हो ना, पुल। वो ऐसा पुल बनाते हैं बोले चश्मे में ताकि वो नाक के ऊपर ही फिट हो जाए। अ मैन विदाउट अ नोज कैन नॉट वियर स्पेक्टिकल्स। अगर किसी आदमी की नाक नहीं है तो चश्मा नहीं पहन सकता। इन अ नटसेल अगर 100 बात की एक बात बोले, द नोज एंड द स्पेक्टिकल्स आर मेड फॉर ईच अदर। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। कौन कौन? ये नाक और ये चश्मा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये बना अपना घर चश्मा, तो ये बताओ जितने भी चश्मे रहते हैं वो नाक के बिना बैठ पाएंगे क्या? नहीं। अगर आप नाक बिना बोलो कि ये चश्मा पहनो नाक के बिना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नोज होना ही होना। Then the same lawyer pleaded on behalf of the eyes. बहुत बड़ी खबर। वही वकील जिसने जिसने नाक के तरफ से दलील दी थी वही दलील दे रहा है अब आंखों की तरफ से। His arguments favoring the eyes were not just to be so wise. आंख के तरफ से वो इतनी अच्छी दलील नहीं दे सका। The judge ear, the judge seriously gave his judgment in favor of the nose. बोले नहीं नहीं नहीं, आंख का कोई अधिकार नहीं है। आंख का चश्मे से कोई संबंध नहीं है। नाक का अधिकार है। अगर नाक नहीं होगी तो चश्मा नहीं पहन सकते। नाक तुम्हारा हुआ चश्मा ले जाओ। ही सेड। अब देखो डिसीजन क्या आया। बोलो आंख तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है चश्मे के ऊपर, एंड शुड बी शट। तुम बंद हो जाना। वेन एवर द नोज पुट्स हिज स्पेक्टिकल्स ऑन। क्या बोलता है जज? बोलता है आंख तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, बंद हो जाना। जैसे ही नाक अपना चश्मा चढ़ाएगी तुम बंद हो जाना। क्यों? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है चश्मे के ऊपर। अब हिंदी में समरी देखो। एक बार चश्मे की मालकियत के बारे में नाक और आंख के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा डिस्प्यूट। जीभ ने वकील का काम किया,
मुख्य सामंत कान, संतुलन, बैलेंस द लॉ, बैठ गया। वह अपनी प्रतिभा और विवेक के लिए प्रसिद्ध था, टैलेंट फॉर परसेप्शन। वकील ने माय लॉर्ड जज को संबोधित किया। इसमें संशय नहीं कि चिरकाल से नाक की चश्मे पर मिल्कियत मतलब अधिकार, ओनरशिप है। स्ट्रेडल खांचा, चश्मे में खांचा बना होता है जो नाक के खांचे में सही बैठता है। बिना नाक वाला व्यक्ति चश्मा नहीं पहन सकता। इन अ नटशेल, संक्षिप्त रूप में कहिए तो हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। कौन? चश्मा और नाक। फिर उसी वकील ने आंख की तरफ से दलील दी। क्या बोला? तर्क दिए। वो कम बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया। जज ने बिल्कुल एक तरफ से फैसला सुनाया। किसके पक्ष में? नाक के पक्ष में। और क्या कहा? जब भी नाक चश्मे को पहने तो आंख को बंद कर लेना चाहिए। क्यों? आंख का कोई अधिकार ही नहीं है। और ये पूरा हमको बताने वाले हैं एमपी बोर्ड सॉल्यूशंस। थैंक यू एमपी बोर्ड सॉल्यूशंस। वर्ड मीनिंग देख लो। कंटेक्स्ट का मतलब डिस्प्यूट, आर्ग्यू का मतलब होता तर्क देना, स्किल का मतलब होता बुद्धिमत्ता, बैरन का मतलब यहां पे सामंत होता है एक अच्छा व्यक्ति जो आपके बीच में निर्णय देने को तैयार है। फेम का मतलब होता है जो बहुत प्रसिद्ध है किसी चीज के लिए। डिस्कर्निंग का मतलब होता है विवेक। पोजेशन मतलब अधिकार। होल्डिंग मतलब पकड़ना। स्ट्रेडल का मतलब यहां पे होगा खांचा। ये कठिन कठिन शब्द है जो आपको पता होना चाहिए। ये सब भी हमको दे रहा है कौन? एमपी बोर्ड सॉल्यूशन। ऐसा है भैया। प्लीडेड का मतलब होता है उसके तरफ से आपने पक्ष लिया, आर्ग्यू किया, तर्क दिया। ठीक है। अब देखो मैं इसको एक फोटो के रूप में लेके आ रहा हूं। ये मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है। आप मेरे साथ पूरा चैप्टर समझना फोटो में। फोटो में रुक जाओ, फोटो में समझो। अय्यम्मा, आंख की और नाक की होती है लड़ाई। बोलो किस किस की लड़ाई हुई? आंख और नाक। बोलो किस किस की लड़ाई हुई? आंख और नाक। मेरे साथ बोलो, आंख और नाक की हो गई लड़ाई। ये देखो मस्त नजरें और ये देखो मस्त नाक, इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। बोलो कौन बना लॉयर? कौन बना? टंग। टंग क्या बनी? लॉयर। इतना समझ में आया? 3 फोटो में आंख और नाक की लड़ाई हुई, टंग बन गई लॉयर। कान बन गया बैरन। बैरन मतलब विवेकतापूर्ण व्यक्ति जो आपको निर्णय देने वाला है। कान के बाद में किसकी बात हो रही है? चश्मे की। किसकी बात हो रही है? चश्मे की। देखो ये चश्मे पे ब्रिज बना कि नहीं बना? इसके बिना चश्मा नहीं बनेगा और ये नाक के बिना ये काम नहीं होगा। तो यही अब लड़ाई चल रही है। यही लड़ाई चल रही है। ये बन गया जज और ये बन गया इनका दलील। अब बोलो पूरा चैप्टर समझ में आया? किस किस की लड़ाई हुई? आंख और नाक की। किसके ऊपर? चश्मे के ऊपर। आंख बोलती है कि चश्मा मेरा है, नाक बोलती है कि चश्मा मेरा है। अब आंख की भी बात सुनी, नाक की भी बात सुनी। अब ये डिसीजन किसके फेवर में देता है? नाक के ऊपर, कि बोले आंख तुम बंद हो जाना, तुम्हारा चश्मे पे कोई अधिकार नहीं। हो गया चैप्टर। फोटो देख लो, फोटो से और क्लियर हो जाएगा। आंख और नाक की लड़ाई हुई चश्मे के ऊपर। जज ने फैसला दिया नाक के पक्ष में। खत्म। अगले वीडियो में आओ तो अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर।